ये जो हमारी 5 उंगलियां हैं वो पंच महाभूत को रिप्रेजेंट करती है। सबसे छोटी उंगली है वो है जल तत्व, उसके बाद वाली उंगली है पृथ्वी तत्व, इसके बाद वाली जो सबसे लंबी उंगली है वो है आकाश तत्व, उसके बाद वाली उंगली है वायु तत्व और सबसे लास्ट में आता है थंब, तो वो है अग्नि तत्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर मुद्रा के साथ कनेक्टेड है। अब सबसे पहली मुद्रा हम देखते हैं जो है ज्ञान मुद्रा। इसका अंगूठा और उंगली टच रहता है। ज्ञान मुद्रा खास करके ज्ञान बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए और ख़ास करके जब हम ध्यान में रहते हैं, प्राणायाम करते हैं, मन को शांत करना है और व्यग्रता दूर करनी है, मन रिलैक्स करना है, उस समय ये मुद्रा की जाती है। नेक्स्ट आती है वायु मुद्रा। अंगूठे के मूल में पहली उंगली को रखना। ये मुद्रा खास करके गैस ट्रबल के लिए, ब्लोटिंग, फ्लक्चुलेंस, कॉन्स्टिपेशन और कहीं पे भी वायु की तकलीफ है, वायु बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए ये है वायु मुद्रा। इसके बाद आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व के लिए सबसे पहले ये उंगली, सबसे मिडल वाली उंगली अंगूठे के साथ टच करवाते हैं तो ये बन जाती है आकाश मुद्रा, जो कि हृदय के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या तो ब्लड प्रेशर कम हो जाना, या तो हम ये कह सकते हैं कि हृदय से रिलेटेड कोई भी तकलीफ के लिए ये मुद्रा की जाती है, जिसको आकाश मुद्रा बोलते हैं। इसके बाद इसी उंगली को जब हम मूल में रख देते हैं ये बन जाती है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा खास करके कान से रिलेटेड कोई भी तकलीफ, जैसे कि कान में कम सुनाई देना जिसको बोलते हैं प्रेस्बाइक्यूसिस, या तो जैसे कि कान में किसी को आवाज़ आती है, कान में सनसनाती लगती है या तो सूनापन लगता है जिसको बोलते हैं टिनिटस, उनके लिए ये मुद्रा काफ़ी लाभदायक है। शून्य मुद्रा या वर्टिगो के लिए, जिनको चक्कर आते हैं उनके लिए भी शून्य मुद्रा काफ़ी लाभदायक है। उसके बाद आती है पृथ्वी तत्व। जब भी हमारा शरीर कम होने लगता है, जिनका वेट लॉस हो जाता है, जिनको वेट गेन करना है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, उनके लिए ये बन जाती है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी तत्व को इंक्रीज करना है, जब हमारे शरीर में वजन को बढ़ाना है तो ये मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। इसी को अगर हम मूल में रख देते हैं और अंगूठे के नीचे जो लाइन है वहाँ पर प्रेशराइज रखते हैं तो ये बन जाती है सूर्य मुद्रा या तो अग्नि मुद्रा। ये खास करके वज़न कम करने के लिए और हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए काफ़ी बेनिफिशियल मुद्रा है। अब लास्ट जो उंगली है वो वरुण तत्व है, जल तत्व है। ये उंगली जब अंगूठे के टिप पे टच करवाते हैं तो ये बन जाती है वरुण मुद्रा। जैसे कि स्किन डिजीज़, एक्जिमा, सोरियासिस, ड्राई स्किन के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल वाली मुद्रा है। जैसे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाना, स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाना, उन सभी के लिए काफ़ी हेल्प करती है। किसी को ड्राइनेस ऑफ माउथ रहता है तो उनके लिए भी ये मुद्रा वरुण मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। इसी उंगली को, जल तत्व को अंगूठे के मूल में रख देते हैं तो ये बन जाती है जलोदर नाशक मुद्रा। ये मुद्रा खास करके वाटर रिटेंशन के लिए, पिटिंग इडीमा के लिए, पैरों में सूजन आ जाती है और अंगूठे से हम दबाते हैं तो खड्डा पड़ जाता है, उसके लिए काफ़ी लाभदायक मुद्रा है। वाटर रिटेंशन को कम करता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड ओवरलोड को यूरिनेशन द्वारा निकाल देता है। जिनको किडनी की तकलीफ है, किडनी श्रिंक हो चुकी है, छोटी जो हो चुकी है, उनके लिए ये मुद्रा, क्रॉनिक रीनल फेलियर के लिए ये जलोदर नाशक मुद्रा काफ़ी अच्छी है। इसका नाम ही जलोदर नाशक मुद्रा है। तो ये एसाइटिस, पानी में पेट में पानी भर जाना जिसको बोलते हैं एसाइटिस या तो जलोदर, उनके लिए ये मुद्रा काफ़ी लाभदायक है। और लास्ट वाली जो सारी उंगलियों को एक साथ करके हम मुद्रा करते हैं ये है लिंग मुद्रा। अंदर का अंगूठा सीधा रहना चाहिए और ये प्रेशराइज रहना चाहिए। ये मुद्रा खास करके अस्थमा के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, जिनकी सांस फूलती है, जिनको एक्सर्शन के टाइम पर सांस फूलती है, डिज्निया होता है, जिनको साइनसाइटिस रहता है, नेजल ब्लॉक रहता है और एनर्जी कम लगती है, थायराइड है, इन सभी के लिए लिंग मुद्रा काफ़ी लाभदायक है। मुद्राओं का अभ्यास जब आप खाली बैठे हैं, जब आप ऐसे ही टीवी देख रहे हैं, खाली है, हाथ खाली है, तब करना चाहिए। और इसका मिनिमम टाइम 5 मिनट है, मैक्सिमम टाइम आप 20 मिनट से आधा घंटा तक कर सकते हैं। थैंक यू।